अगर आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एयरपोर्ट जो है एटलीस्ट 2 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट टाइमिंग से पहुंच जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे करने में टाइम लगता है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपको वहाँ पर काफ़ी सारे गेट्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे गेट हैं। आप किसी भी गेट से आप अंदर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको आपकी टिकट्स का प्रिंट आउट या फिर अपनी टिकट्स मोबाइल में दिखा सकते हैं और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाना होगा, जैसे कि आपका वोटर आई कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, कोई भी ऐसा प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑथराइज आईडी प्रूफ है। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको अंदर एंट्री करने दिया जाएगा और फिर अंदर जाने के बाद भी आपको अलग अलग काउंटर्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले उस काउंटर पे जाना है जिस एयरलाइंस की आपकी टिकट है। जैसे कि मैं विस्तारा एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस का काउंटर सर्च कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई छोटा बैग है जो आप फ्लाइट में साथ ले जाना चाहते हैं, आप जो चेक इन है वो सेल्फ कियोस्क मशीन से कर सकते हैं। वो चेक इन कैसे किया जाता है उसके लिए एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, उस मशीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे देख सकते हैं और उसके साथ आप उसे स्टेप्स को फॉलो कर खुद चेक इन कर अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। आप 15 kg तक का बैग जो है यहाँ पर चेक इन करा सकते हैं वो, और 7 kg का बैग अगर आपका है तो वो अपने साथ आप फ्लाइट के अंदर, जहाज़ के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो मैं विस्तारा के काउंटर पर पहुंच गया हूं और आप यहाँ पर काउंटर पर फिर आपको टिकट दिखानी होगी, दोबारा से आईडी प्रूफ दिखाना होगा और यहाँ पर इनको विंडो सीट या कोई भी आपकी जो पसंदीदा सीट है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी सीट अलॉट करते हैं और आपका जो बैगेज है, बैगेज यहाँ पर आप जमा करा दीजिए, यहाँ पर अपनी सीट ले लीजिए और फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, जो कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन सी गेट से आपकी फ़्लाइट जाएगी, आपका नाम और कितने बजे की फ़्लाइट है, सारी डिटेल्स आपको बोर्डिंग पास पे मेंशन है। ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद टाइम आता है अब आपका सिक्योरिटी चेक का। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, कैमरा है या पावर बैंक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आप जो साथ लेकर जा रहे हैं, वो सारी की सारी आपके हैंड बैग में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी चेक करा सके। आप लिक्विड 100 ml से ज़्यादा अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपको पानी की बॉटल भी फुल अगर है तो वो आपको नहीं ले जाने देंगे, तो आप पानी की बॉटल, खाली बॉटल यहाँ से ले जाइए। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आप फिर वहाँ पर जो नॉर्मल वाटर है आप उससे पानी आप भर सकते हैं और आप उस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक के लिए आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं एक ट्रे में निकाल के रखना होता है और फिर ट्रे और बैग को स्कैन होने के लिए आप स्कैनर पे रख दीजिए। और अगर आपने कोई जैकेट पहनी हुई है या ओवरकोट है तो आपको वो भी निकाल कर ट्रे में रखना होगा। वो सब करने के बाद आप सिक्योरिटी चेक की तरफ आगे जाएंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं तो आपके पास आपकी जेब में सिर्फ बोर्डिंग पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बॉडी स्कैन करने के बाद आपके बोर्डिंग पास पर स्टैम्प मार दी जाएगी और आपका सामान और बैग सब आप बाद में उसे कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आगे आपके साथ लेकर जा सकते हैं। तो अब एयरपोर्ट में अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं या आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं या आपकी फ़्लाइट में अभी टाइम है और थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं गेट नंबर की तरफ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बोर्डिंग पास है, इस पर लिखा हुआ है गेट नंबर कि मेरी जो फ़्लाइट है यहाँ से गोवा की इस गेट से जाने वाली है, तो मैं अब इस गेट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप पहली बार जा रहे हैं और गेट पर पहुंच गए हैं, जाने के बाद आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये आप सही गेट पर हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गेट भी चेंज हो जाते हैं, किसी और गेट से बोर्डिंग हो। इसके चांसेस तो बहुत कम हैं लेकिन हो सकता है। अगर आप इंडिगो या फिर गो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से चलती है, और अगर आप एयर इंडिया या फिर विस्तारा या फिर जेट एयरवेज या फिर एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलती है, और इन पे जो गेट्स है काफ़ी दूर है, आपको गेट तक पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आप गेट पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें
आप अगर पानी लेना चाहें, आप अगर चिप्स लेना चाहें, अगर आप जूसेस लेना चाहें, तो ये ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें आप पैसे डालिए और ऑटोमेटिकली ये सारा सामान आपको डिस्पेंस कर दिया जाएगा जो चीज़ आप लेते हैं, और उतना पैसा आपको देना होता है। इन मशीन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके लिए भी एक वीडियो मैंने छोटा सा बनाया हुआ है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ कर सकते हैं आप। और फिर टाइम आता है बोर्डिंग का। आपको टाइम, जैसे ही बोर्डिंग टाइम हो जाता है, आपको बुला लिया जाता है, फ़्लाइट के अंदर जाना है। अंदर जाकर आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। सीट का जो नंबर है वो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है। ये जो ऊपर आप बटन देख रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है, ये गर्मी लग रही है तो आप इसे थोड़ा सा घुमा सकते हैं और इसमें से हवा आती है। दूसरा ये जो बटन देख रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं और आप रात की फ़्लाइट में और कैबिन की लाइट्स कम हैं तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं, और लाइट जो है वो डायरेक्ट 3 अलग अलग हैं। आपकी सीट के लिए लेफ़्ट वाली, फिर मिडिल की सीट के लिए मिडिल वाली, और राइट की सीट के लिए राइट वाली लाइट है। आप उस हिसाब से उसे चला सकते हैं। उसके आगे ये जो बटन आप देख रहे हैं, अगर आप ये बटन दबाएंगे तो एयर होस्टेस जो फ़्लाइट में होते हैं अटेंडेंट आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या कोई भी जो बात आप उनसे करना चाहें या कोई चीज़ आप मांगना चाहें। इसके बाद आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि किस तरह के सेफ्टी मेजर्स फ़्लाइट में होते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपका जो फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से आप उसे एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। टेक ऑफ के टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे, लेकिन जब टेक ऑफ हो जाता है और फ्लाइट हवा में पहुंच जाती है तो फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। फ़्लाइट में अगर आपको वॉशरूम जाना है तो फ़्लाइट में वो सुविधा भी उपलब्ध है। लैंडिंग से पहले आपको बता दिया जाता है कि अब आप लैंड करने वाले हैं तो अपनी सीट बेल्ट दोबारा लगा लीजिए। लैंड होने के बाद जल्दी ना करें, बिकॉज़ आप जल्दी भी करेंगे तो भी फ़्लाइट से निकलेंगे, आपका जो सामान आपने जमा किया हुआ है उसको बेल्ट तक पहुंचने में भी टाइम लगता है, और आपका जो सामान है वो कौन सी बेल्ट पर आएगा वो आपको लैंडिंग के बाद बता दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई और डाउट है आपके मन में, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।